हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके प्रश्नावली 10.2 का वन शॉट वीडियो कवर किए थे। अब देखिए प्रश्नावली 10.3 के लिए ये हमारा बेसिक है। आइए बेसिक को समझ लीजिए। देखिए बेसिक आप लोग समझिए बढ़िया से और अपने आप से खुद से कर लेंगे प्रश्नावली। हमको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। तो आइए बेसिक को समझिए। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक, किताब में यही हमारा मतलब प्रश्नावली 10.3 का बेसिक है। दो सदिशों का अदिश गुणन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, तो आइए समझिए। ये मान के चलिए यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एक ए वेक्टर और ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो थीटा है, ये हमारा थीटा है ना, ये थीटा ए वेक्टर और बीच के बीच बना क्या है, कोण है। देखिए यहाँ से दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल, यहाँ से देखिए अदिश गुणनफल, ये हेडिंग भी है अदिश गुणनफल। तो इसका होता है अदिश गुणनफल का मतलब ये ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर ना द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसे इस देखिए इस तरह परिभाषित किया जाता है ना। अब देखिए इसको ऐसे परिभाषित किया जाता है, वही बात है। अब देखिए यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट में रहे तो ये हमारा हो जाता है cos थीटा। देखिए ए वेक्टर का परिमाण और ये हमारा हो जाएगा बी वेक्टर का परिमाण इनटू में cos थीटा। जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट दिखे तो एंगल हमारा cos थीटा हो जाएगा। यही हमारा मेन फार्मूला है। इसी से देखिए इतना तीन फार्मूला हम बनाए हैं। क्या किए हैं, ये जो है माड ए वेक्टर, इसका परिमाण तो हम बताएं कि जब ये माड इसका परिमाण हो जाता है तो ए वेक्टर ये नहीं रहता है, क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो ए हो जाएगा ये, और ये बी वेक्टर का ये माड, तो ये हमारा हो जाएगा बी। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ से लिखे हैं ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर बराबर ए बी cos थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ से थीटा लिए हैं, यहाँ से देखिए cos थीटा लिया है ना, तो इतना को इसके नीचे भागे में कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ से इसी से फॉर्मूले हम तीन बनाए हैं। और उसी प्रकार अब यहाँ पे थीटा है ना, देखिए यहाँ पे थीटा है तो ये cos है, तो cos को उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा cos इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए cos इनवर्स, अब बात सब सेम ही है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए जहाँ थीटा ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का क्या है, कोण है। जब भी आप लोगों को एंगल पूछेगा तो यही फार्मूला लगेगा, जबकि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान आप लोगों को दिया रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बेसिक समझ में आ गया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसका और बेसिक है तो उसको हम बताते हैं। अब आइए समझिए, ये हमारे छोटे छोटे बेसिक है। ये देखिए हमारा पॉइंट 1 है, ये उसी सूत्र से ही देखिए यहाँ से यदि हमको थीटा का मान 0 रख दे तो इसका देखिए थीटा का मान 0 रखते हैं तो cos 0 अंश का मान हमारा होता है 1, तो 1 हो जाएगा। तो यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ये माड ए वेक्टर और माड बी वेक्टर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ये हमारा दूसरा, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को सवाल पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो समझिए, यदि थीटा का मान π/2 यानी 90 डिग्री हो ना, तो देखिए इसका हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, यानी थीटा की जगह पे सिर्फ क्या रख देंगे 90 डिग्री, वही हमारा फार्मूला रहेगा। और थीटा की जगह पे 90 डिग्री रख देंगे तो cos 90 अंश का मान वहां से आप लोग देख सकते हैं 0 होता है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये हमारा 0 हो जाएगा यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हो, लंबवत हो। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं ए वेक्टर लंबवत बी वेक्टर। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत होता है इस कंडीशन में, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का 0 होता है, तो ये हमारा ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत होता है। तो अब देखिए ये हमारा तीसरा में यदि थीटा का मान पाई यानी 180 रख दे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 180 रख दे तो cos 180 अंश का मान होता है हमारा -1 ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसके आगे माइनस लग जाएगा, वही हमारा सेम फार्मूला रहेगा। ठीक, अब देखिए ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचते होंगे कि कैसे आई कैप का आई कैप में डॉट प्रोडक्ट होता है तो 1 हो जाता है। तो देखिए ये हमारा प्रूफ है। यहाँ से देखिए ये हमारे ए वेक्टर की जगह पे रखें, इसके बी वेक्टर की जगह पे, दोनों हमारे आई कैप है। ठीक, तो इसका निकालेंगे तो आई कैप का माड हो जाएगा और फिर ये आई कैप का, तो जब आई कैप का माड निकालते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है, तो 1 1 cos 0। जब भी दोनों सेम हो तो परस्पर क्या होंगे, समांतर होंगी ना। जब दोनों सेम है तो समांतर होंगी तो उनका एंगल 0 डिग्री का बनेगा, तो cos 0 अंश का मान 1 और करेंगे पूरा तो 1 1 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ से आई कैप और ये डॉट प्रोडक्ट आई कैप हमारा 1 होता है, तो इसलिए आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 1, जे कैप का जे कैप में डॉट प्रोडक्ट 1 और के कैप का के कैप में डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। अब यहाँ से समझिए
जैसे एक आई कैप और एक हमारा जे कैप है ना, तो इसका करेंगे तो आई कैप हो जाएगा माड और ये जे कैप का माड। जब दोनों देखिए दोनों सेम नहीं है तो इनका एंगल बनेगा 90 डिग्री ना, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ से रख दिया 90 डिग्री। आप लोगों को तो पता ही है कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार आई कैप का जे कैप के डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होता है और जे कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 और के कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। जब दोनों सेम होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा और दोनों विभिन्न होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होगा। तो यही हमारा बेसिक था। अभी देखिए यहाँ 5वां है, इसको मान देखिए यहाँ से इसको मान लिए हैं क्या 1, कुछ नहीं किया सिर्फ फार्मूला रखे हैं। इसको तो बताए हैं कि जब माड ए वेक्टर है तो इसको हम ए के बराबर कह सकते हैं, तो यहाँ से ए बी कर दिए इसको समीकरण। उसी प्रकार ये हमारा ए बी के साथ डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ से बी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट है तो इसका कर दिए हैं। ये हमारा हटेगा तो देखिए ये हमारा माड कहते हैं बी और ए, तो बी ए को हमारे गुणनफल के रूप में है, तो चाहे ए को भी आगे कर लेंगे बी को, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको ए को आगे कर देंगे बी को पीछे कर देंगे और कॉस थीटा। देखिए समीकरण 1 और 2 से ये दोनों हमारे आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर बराबर हो जाएगा बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के हमारे हो जाएगा। तो यही था हमारा बेसिक, और थोड़ा सा बेसिक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको भी हम बता देते हैं। उसके बाद इसके हम एग्जाम्पल पे चलेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब ये देखिए हमारा बेसिक नंबर 6, ये क्या है, माना ए वेक्टर हमारा मतलब सवाल में दे दिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसको हम देखिए आप लोग को बेसिक के अनुसार समझा रहे हैं। ए वेक्टर का a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, बी वेक्टर का b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक, इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई कैप में आई कैप का गुणा हुआ तो वही होगा, यानी a1 ये हो जाएगा b1। अब देखिए इसका इससे करेंगे तो ये देखिए अलग अलग हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो उसका नहीं करेंगे, सिर्फ आई कैप का आई कैप में करेंगे और जे कैप का जे कैप में और के कैप का के कैप में, तो हमारा इतना निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा ए वेक्टर है तो इसका परिमाण यानी माड ए वेक्टर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाता है इतना, यानी आई कैप का गुणांक का स्क्वायर जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक के स्क्वायर, ये हमारे माड में हो जाता है। ये देखिए हमारा रूट में हो जाता है जब इसका हम माड निकालते हैं ए वेक्टर का। उसी प्रकार बी वेक्टर अभी निकालेंगे तो इसके गुणांक का हो जाएगा स्क्वायर, ये सब हमारे हो जाएंगे रूट में। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से फार्मूला डायरेक्ट हम लिखे हैं, पहले ही बताए हैं कि ये फार्मूला होता है cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे के माड ए वेक्टर और ये माड बी वेक्टर। तो इसका मान निकाले हैं यहाँ से तो रख दिए हैं, और सिर्फ देखिए माड ए वेक्टर का मान निकाले हैं तो ये रखे हैं और माड बी वेक्टर का मान ये निकाले हैं तो ये लिखे। तो आप लोग पूछेंगे सर ये कहाँ पर काम आएगा, देखिए आप लोगों को ऐसे भी सवाल मिलेंगे तो यहाँ देखिए आप ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये था उसके लिए। अब देखिए यहाँ से और हमारा है अदिश गुणनफल के गुणधर्म, यानी मान के चलिए एक हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो उसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं और प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये हमारा है वितरण का नियम। ठीक, जैसा होगा वैसा हम करेंगे। अब देखिए हमारा दूसरा यानी लेमडा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको भी लिख सकते हैं इसके बराबर, ये लेमडा को बाहर कर लेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर से देखिए इसको ए को बाहर कर लेंगे, इसको 3 प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ से एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ लीजिए। ए वेक्टर का मान इतना माने हैं, यहाँ पे लेमडा है तो लेमडा की जगह पे हम 3 मान के चले हैं और उसमें सब में गुणा कर दिए हैं ए वेक्टर ने। अब बी वेक्टर एक कोई ले लिए हैं, उसका देखिए उसका जब डॉट प्रोडक्ट यानी गुणा करेंगे तो आई कैप का आई कैप में ही करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे जब भी आई कैप का जे कैप में करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, आई कैप का के कैप में भी करेंगे तो उसका 0 हो जाएगा, इसलिए आई कैप का आई कैप में, जे कैप का जे कैप में और के कैप का के कैप में। देखिए 3 और 2 6 हो जाएगा, आई कैप हमारा 1 हो जाएगा, 3 जे कैप और ये हमारा कुछ नहीं है तो 1 जे कैप, ये हमारा 3 हो जाएगा, अब माइनस ये 6, देखिए प्लस का 6 माइनस का कट जाएगा तो आएगा 3। ठीक, तो हमने तो एक ये निकाल दिए हैं, इसी को आप लोग लेकर इतना निकालेंगे तो इसका मान 3 ही आएगा, इसको आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक और हमारा बेसिक है, उसको बताने के बाद इसके हम एग्जाम्पल पे चलेंगे। अभी देखिए ये हमारा अगला बेसिक है, ये भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को प्रश्न आप लोगों को पेपर में मिल सकते हैं। तो आइए समझिए, ये हमारा बेसिक है एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप्य, तो किसी रेखा पर प्रक्षेप्य इसका इंग्लिश होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये हमारी एक रेखा हो गई, क्या है चल, इसके ऊपर इसको मान लिया ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी है, तो ए पॉइंट इसको कर दिए ए वेक्टर, ये हमारा पॉइंट इसे एक लंबवत कर दिए, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट सी।
ठीक, रेखा की बात कहा, देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहां से देखिए लाल बटे कप का, ये हमारा होता है साइन थीटा का, ये होता है कॉस थीटा का, ये होता है हमारा टेन थीटा का। तब बात आई कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का आधार बटे कोण, तो देखिए ये हमारा आधार हो जाएगा, आधार AC बटे कोण हो जाएगा AB। तो देखिए यहाँ से AC को अपनी जगह पे रहने दिए हैं, AB को इधर कर दिए हैं, तो AB cos थीटा हमारा हो गया है। उसके बाद AC बराबर ये हमारा AB cos थीटा हो गया है ना। ठीक, जो AB है तो AB को यहाँ पे देखिए पहले AB का पहले मार्ट यहाँ पे वेक्टर करेंगे, इसका मार्ट कर देंगे, तो इसको ये हमारा AB के ही ना बराबर आएगा, इसलिए AB को इस प्रकार हम लिख दें एक cos थीटा अपनी जगह पे। अब देखिए यहाँ से ए बी वेक्टर, तो यहाँ से ए और एक बी है, तो इसके बीच का क्या है, ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर को हम ए cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी मार्ट ए वेक्टर का किसी भी निकालते हैं तो वो हमारा ए हो जाता है, जो रहता है वो हो जाता है, उसमें का वेक्टर और का चिन्ह हट जाता है, तो ए cos थीटा हो जाएगा। यही है हमारा सदिश ए वेक्टर का रेखा यल पर प्रक्षेप्य, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन लाइन। ठीक, तो अब देखिए ये हमारे दो इंपोर्टेंट है बेसिक, इसको समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, ये हमारा तो सेम फार्मूला ही है, लेकिन यहाँ से ए वेक्टर का मान ए के बराबर होगा और बी वेक्टर का मान बी के बराबर होगा, ये हमारा cos थीटा। ठीक, तो अब क्या किया है ना, यहाँ से देखिए यहाँ से ए cos थीटा को अपनी जगह पे रहने दिए हैं, और ये बी है तो बी को इसके नीचे ला दिए, यानी इसके बटे के रूप में, गुणा में है तो बटे के रूप में, तो हम बी को इस प्रकार लिख सकते हैं ना, यानी ये बी वेक्टर का मान करेंगे तो वो हमारा बी के ही बराबर आएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यही हमारा है सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ये देखिए ये हमारा, ये भी समझ लीजिए cos अल्फा बराबर ये हमारा है A1 बटे, ये हमारा हो जाएगा माड ए वेक्टर, ये हो जाएगा cos बीटा बराबर A2 बटे के, ये हो जाएगा A2 वेक्टर का माड, यानी इसका परिमाण नीचे हो जाएगा, जो ऊपर रहेगा A3 तो A3 का परिमाण नीचे रहेगा, बस उतना ही। अब इसी फार्मूले से आप लोग कर सकते हैं का सदिश बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर और प्रक्षेप्य, तो कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे बी वेक्टर यहाँ पे बी कर देंगे और नीचे ला देंगे हैं, तो वही बात किए हैं, यहाँ पे बी हो जाएगा सदिश बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर पर प्रक्षेप्य, हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। यही दो फार्मूले से आप लोगों को सवाल मिलेंगे, तो ठीक है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इसके और थोड़ा सा है बेसिक, उसको बताने के बाद इसके चलेंगे एग्जाम्पल पे, तो ठीक है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए समझिए, ये हमारा नोट में एक बचा हुआ था, ये हमारे इस प्रश्नावली का ये लास्ट बेसिक है, आप लोग समझिए। यहाँ से मान लिए हैं एक ए वेक्टर बराबर A1 i का प्लस A2 j का प्लस A3 k का, मान लिए हैं। जब उसका ए वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो इतना हो जाता है, इसको कई बार हम बता दिए हैं ना। तो अब देखिए ये हमारा मात्रक सदिश निकालने का ये फार्मूला होता है, तो ए वेक्टर का मान ऊपर से रख दिए हैं, इसका परिमाण नीचे आ जाएगा। ठीक, तो यानी देखिए यहाँ से A1, तो A1 बराबर सदिश ए वेक्टर का x अक्ष पर प्रक्षेप्य, ये हो जाएगा ए वेक्टर का परिमाण cos अल्फा। उसी प्रकार A2 बराबर सदिश ए वेक्टर का y अक्ष पर प्रक्षेप्य, सेम यही रहेगा, ए वेक्टर का ही परिमाण, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा y अक्ष पर cos बीटा। ठीक, अब A3 बराबर सदिश ए वेक्टर का z अक्ष पर प्रक्षेप्य, तो ये हमारे ए वेक्टर का परिमाण रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे cos गामा हो जाएगा z अक्ष पर के लिए। तो यहाँ से देखिए ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का मान वहां से रख दिए हैं यहाँ पे। ठीक, सब में देखिए हमारे ए वेक्टर का परिमाण सब में क्या दिख रहा है, कॉमन, तो सबको कॉमन ले लिए है ना। इसका हो जाएगा cos अल्फा i का प्लस cos बीटा j का प्लस cos गामा k का। ठीक, इतना हो जाएगा, तो यही हमारा इसका मेन फार्मूला हो जाएगा, यही मेन फार्मूला हो जाएगा। तो ठीक है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हम लोग बेसिक तो पूरा पढ़ लिए। अब देखिए ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल 14 है, सिर्फ बेसिक पे आधार पे है, सेम वैसे देखिए समझिए। ये कहा है एग्जाम्पल ये 13 का है, दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः 1 और 2 है, तो ए वेक्टर का परिमाण यानी माड ए वेक्टर का दे दिया है और माड बी वेक्टर का भी मान दे दिया है, तथा ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर का मान हमको 1 दे दिया है, और कहा इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए 13 प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा हल। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए दिया है। ठीक, यानी दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण, तो परिमाण हमारा होता है ए
ए बराबर किसके होता है, माड ए वेक्टर के। इसका मान दिया है 1 और बी का मान दिया है माड बी वेक्टर का, ये हमारा 2, ठीक। और इसका डॉट प्रोडक्ट हमको दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 1, ठीक। इतना दिया है ना। तो अब यहां से लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि यहां से होता है, देखिए ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक। आप लोग चाहे तो ए जो दिया है ए को इसके बराबर भी लिख सकते हैं, बी को इसके बराबर, तो हम ए बी ही रहने देते हैं ना। तो अब इसका मान क्या दिया है, 1 दिया है। इसका मान देखिए 1 गुणे इसका मान 2, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ठीक। तो ये देखिए ये हमारा, इसमें इसका गुणा करेंगे 2 में, 1 का तो 2 ही होगा, 2 होगा तो इधर गुणा में है, लेकिन इसको इधर लेकर आएंगे तो ये भागे में हो जाएगा, तो यानी कॉस थीटा बराबर 1/2, ठीक। अब आप लोगों को ये दिमाग में रखते चलना है कि ये हमारे कॉस कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो हमारा कॉस 60 अंश का मान होता है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कॉस 60 अंश। और 60 अंश हमारा किसके बराबर होता है, π/3 के, इसके बराबर होता है। तो ये देखिए ये कट जाएगा कॉस कॉस, तो ये हमारा बचेगा थीटा का मान 60 डिग्री, और नहीं तो यहाँ से हो जाएगा थीटा बराबर π/3। ये ऐसे लिख, यहाँ पे जब ऐसे लिखेंगे आप लोग यहाँ पे π/3 रखेंगे, और जब ऐसे लिखेंगे तो आप लोग यहाँ पे 60 रखेंगे। तो यही आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके एग्जाम्पल नंबर 14 को हम बताते हैं। अब देखिए, अब इसको रफ करते हैं। अब यहां से समझिए एग्जाम्पल नंबर 14 कहा है 2 सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का मान हमको दे दिया और कहा इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। देखिए इस ए वेक्टर से हम इसका परिमाण निकालेंगे और बी वेक्टर से बी का परिमाण निकालेंगे और उसका पहले क्या डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उसी फार्मूले में हम रख देंगे। तो यहाँ से लिखिए हल, लिख दीजिएगा यहाँ पे दिया है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप और ये माइनस का के कैप, और ये हो जाएगा बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक। तो पहले ए वेक्टर से इसका परिमाण निकालेंगे, तो पहले परिमाण निकालेंगे तो ये हमारा मान में हो जाएगा, यानी ये किसके बराबर हो गया, ए के। तो इसका परिमाण निकालने के लिए आई कैप का गुणा कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणा कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, और के कैप का कुछ नहीं है तो इसका माइनस है तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर। जब आप लोग इसे हल करेंगे तो ए का मान हमारा यानी ए वेक्टर का परिमाण आ जाएगा हमको निकल के 3, ठीक। अब यहाँ से बी वेक्टर, तो देखिए वो भी ऐसा है क्योंकि इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो इसका डायरेक्ट आप लोग लिख लीजिएगा बी बराबर ये हो जाएगा हमारा √3, ठीक। तो अब यहाँ से ये निकालेंगे, लेकिन यहाँ पहले इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखिए यहाँ से आई कैप का गुणांक इन तीनों में नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए आई कैप का गुणांक आई कैप में करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, लेकिन आई कैप का जब जे कैप में करेंगे तो ये हमारा तो 0 हो जाएगा, और फिर से आई कैप का के कैप में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा करेंगे कि आई कैप का आई में करेंगे और जे कैप का जे कैप में और के कैप का के कैप में ना। तो अब देखिए आई कैप का आई कैप में करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, जे कैप का जे कैप में गुणा होगा तो हमारा 1 आएगा, यानी डॉट प्रोडक्ट इसका 1 होता है। ये भी माइनस ये भी प्लस, तो यहाँ से माइनस के कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। हमने सिद्ध करवाया था कि इसका कैसे 1 होता है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा ना। तो अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है, तो एक प्लस में है और एक माइनस में है तो ये हमारा कट जाएगा, तो इसका मान क्या निकल के आएगा -1 ना। तो अब उस फार्मूले को रखिए, यहाँ से लिख दीजिएगा चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, तो हमको एंगल पता करना है ना। तो एंगल का डायरेक्ट उसमें फार्मूला लिखवाया था, ये जब थीटा यहाँ पे रहेगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब हटा के ये हमारा आ जाएगा नीचे, यानी ए वेक्टर माड और ये हमारा हो जाएगा माड बी वेक्टर, ठीक। इतना हो जाएगा। अब इसका मान रख दीजिए, इसका मान क्या है निकल के -1, इसका रखेंगे दोनों का, ये हो जाएगा
सॉरी यहाँ पे पहले लिख दीजिएगा कॉस इनवर्स कितना रहेगा, इसका मान निकाले हैं तो हमको आया है -1, इन दोनों का परिमाण आया है √3, ये भी √3। तो इसका जब हल करेंगे तो आएगा 1/3 ना, यानी यहाँ से हो जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा -1/3। ठीक, इतना ही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो यही थीटा का मान निकल के हमारा आ जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये कई बार पेपर में पूछा हुआ है, शायद इस साल के पेपर में भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आइए समझिए प्रश्न में पहले पूछ क्या रहा है, कहा यदि ए वेक्टर इतना दे दिया और बी वेक्टर इतना दे दिया, तो कहा दर्शाइए कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर परस्पर आपस में क्या है, लंबवत है। तो लंबवत की कंडीशन में मैं बेसिक में बताया हूँ, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। देखिए मान के चलिए दो यहाँ से एक मान लेते हैं ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दो हम सदिश मान लेते हैं और यहाँ से लिख देंगे यदि दोनों लंबवत होंगी यदि लंबवत कैसे होगी, जब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 के बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये दोनों सदिश आपस में क्या है, लंबवत है। तो पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर से, उसके बाद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालेंगे। तो आइए देखिए यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से पहले हल लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए दिया है ठीक, दिया है हमको ए वेक्टर का मान दे दिया है 5i कैप माइनस जे कैप और -3k कैप, ठीक, और बी वेक्टर का मान दे दिया है i कैप प्लस 3j कैप और -5k कैप, ठीक, इतना दे दिया है ना। तो अब हमको क्या करना है कि अब इन्हीं दोनों से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए लिखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मान 5i कैप माइनस जे कैप -3k कैप प्लस बी वेक्टर का मान i कैप प्लस 3j कैप और -5k कैप। अब कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे देखिए बाहर प्लस है ना, तो ये दोनों प्लस में ही रहेगा, जबकि यहाँ पे माइनस रहता तो सब में माइनस का गुणा करना पड़ता, लेकिन प्लस है तो प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं होगा। तो जैसे उसको यहाँ से कोष्टक हटा के आप लोग कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए 5i कैप प्लस ये i कैप, तो हो जाएगा हमारा 6i कैप माइनस देखिए ये है j कैप और ये है प्लस 3j कैप, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 2j कैप -3k कैप और ये -5k कैप, तो हो जाएगा -8k कैप, ठीक। अब उसी प्रकार यहाँ से a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो a वेक्टर का मान सॉरी यहाँ से माइनस रहेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का तो ऊपर निकाल ही दिए हैं, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। ए वेक्टर का वहां से लिखिए 5i कैप माइनस जे कैप और -3k कैप, ठीक। यहाँ पे बाहर माइनस है ना, तो ये बी वेक्टर में सब में माइनस का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे कुछ ना तो प्लस छुपा है, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो -i कैप, यहाँ पे भी प्लस है तो -3j कैप, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा +5k कैप, ठीक। इसको देखिए यहाँ से 5i कैप माइनस का हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ से 5i कैप और माइनस ये है i कैप, तो ये घटाएंगे तो 4 बचेगा i कैप माइनस j कैप और -3j कैप है, तो ये जुटेगा दोनों, तो -4 यहाँ पे j कैप और -3k कैप और +5k कैप है, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 2k कैप। अब यहाँ से इतना लिख लिए, वही कंडीशन लिखिए, यदि दोनों लंबवत होंगी यदि, तो यहाँ से लिख दीजिएगा यदि, यहाँ से कर दीजिएगा चूंकि यदि दोनों सदिश लंबवत होंगी यदि, ठीक। तो यदि का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक ब्रैकेट में और डॉट प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा ए वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर, जब ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये दोनों सदिश क्या है, आपस में हमारी लंबवत है। तो देखिए इसको इतना में ही हल कर देते हैं। देखिए पहले यहाँ से LHS लिखिए, LHS हमारा है ए वेक्टर, ये है हमारा प्लस बी वेक्टर, इसका डॉट है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, ठीक। यहाँ से देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान यहाँ से लिखेंगे
यहाँ से हो जाएगा हमारा 6i कैप प्लस का 2j कैप अब माइनस का 8k कैप। ठीक, अब देखिए इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे 4i कैप आइए माइनस 4j कैप आइए बचेगा प्लस 2k कैप। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, आई कैप का आई में करेंगे या के कैप का के कैप में करेंगे और जे कैप का जे कैप में करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे हम लोग क्योंकि आई कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, 0 होता है इसलिए। और आई कैप का के कैप के साथ भी करेंगे तो वो हमारा उसका भी मान 0 होता है। हमने प्रूफ किया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो इसी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा, तो आई कैप का आई कैप नहीं करेंगे तो 6 चौके हो जाएगा 24। ठीक, अब देखिए इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस में गुणा होगा माइनस, 4 दूनी के 8, इसके भी आगे प्लस माइनस है इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस ही होगा। यहाँ पे माइनस 8 दूनी के 16। तो देखिए दोनों हमारे माइनस में दिख रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 8 16 क्या हो जाएगा 24। आइए देखिए हमारा 24 में से 24 घटेगा 0, आइए हमारा आ जाएगा RHS के बराबर। ठीक, तो यही हमारा यही प्रूफ कर देंगे और लास्ट में आप लोगों की मर्जी चाहे लिख सकते हैं, अतः दर्शाइए के लिए दिया है तो इतना से लिख सकते हैं, अतः सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लंबवत है। बस आप लोग इतना लिखकर छोड़ दे सकते हैं, आप लोगों को एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। तो ठीक है, आप लोगों को मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके देखिए ये हमारा है एग्जाम्पल 16, 17 और 18। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 16 को समझिए, ये प्रश्न में कह रहा है सदिश ए वेक्टर दे दिया का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यही हमारा था लास्ट बेसिक में प्रक्षेप्य वाली बात कहा था। यहीं पे 16 यहाँ पे लिख दीजिए हल। इसका बेसिक आप लोगों को लास्ट में मैं बताया था कि कैसे प्रक्षेप्य निकाला जाता है। तो देखिए सदिश ए वेक्टर, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हम जानते हैं सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप बराबर। ठीक, देखिए प्रक्षेप जब भी यहाँ पे सदिश बी वेक्टर पर जब कह दे बी वेक्टर पर, तो ये हमारे बटी में हो जाता है। तो यानी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसका बी वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा नीचे। यही जिस पर यहाँ पे पर की बात कहे वो हमारा नीचे हो जाएगा। देखिए बी वेक्टर पर कहा है ना, तो वो हमारा नीचे हो जाएगा, इसका ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ऊपर रहेगा उसका ना। तो अब यहाँ से मान पहले निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ऊपर से लिखिए ए वेक्टर का मान हमारा दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस यहाँ से हो जाएगा 2k कैप, ये डॉट प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप, ये हो जाएगा प्लस k कैप। ठीक, इतना ये हमारा ऊपर इसका मान दिया हुआ है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो देखिए यहाँ से आई कैप का आई कैप में गुणा करेंगे, हम बताए हैं कैसे, क्योंकि आई कैप का आई कैप के साथ गुणा करेंगे तो उसका मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन आई कैप का जे कैप के साथ गुणा करेंगे तो उसका 0 हो जाएगा, और आई कैप का के भी साथ गुणा करेंगे तो वो हमारा 0 हो जाएगा। गुणा का मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम आई कैप का आई कैप से करेंगे, जे कैप का जे कैप से करेंगे और के कैप का के कैप से करेंगे। तो इसका इससे गुणा करेंगे तो आई कैप और आई कैप हमारा डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो यानी बचेगा 2। अब देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस जे कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, 3 दूनी के 6। अब देखिए प्लस दोनों में है, तो के कैप का भी के कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। अब इस काम बी वेक्टर का हम परिमाण निकालेंगे, ऊपर बी का मान दे दिया है, तो यहाँ से बी वेक्टर का परिमाण निकालिए। यहाँ से हो जाएगा, देखिए आई कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अब प्लस हमारा कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसको देखिए हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 1 5 और 1 6, तो यानी इसका मान आएगा √6। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप बराबर। तो देखिए इसका मान निकालें तो आया है 10, इसका बटे में हो जाएगा √6, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर।
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। बस आप लोगों को ये ध्यान देते हुए चलना है कि जिस पर की बात है बी वेक्टर पर प्रक्षेपीय वो नीचे हो जाएगा और उसका ये डॉट प्रोडक्ट हमारा ऊपर रहेगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इसके अगले एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। पहले तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत आसान से सवाल है, बेसिक पे अनुसार ये लगाते जा रहे हैं। तो बेसिक जो भी बंदा समझ लेगा उसके लिए एग्जाम्पल और प्रश्नावली कुछ भी नहीं है, जो भी डाउट होगा उसके लिए तो हम है ही, लेकिन हम सारा लगाते जाएंगे। तो आइए ये हम एग्जाम्पल ये 17 को समझिए। ये भी कहा यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार हैं कि ए का परिमाण यानी माड ए वेक्टर का मान 2 दिया गया और माड बी वेक्टर का मान 3 और कहा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 4 है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का ये है क्या स्क्वायर ना। यहाँ से देखिए पहले 17 हो जाएगा, यहाँ पे हमको हल लिख लीजिए और उतना का मान दिया है तो उतना को लिखिए। यहाँ से लिख दीजिएगा कि दिया है। अब देखिए यहाँ से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया है का मतलब क्या, यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर का मान ये 2 और बी वेक्टर का ये मान हो जाएगा हमारा 3 और ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान हमारा दिया है 4। ठीक, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा स्क्वायर दिया है तो इसको 2 बार नहीं लिख सकते हैं, यानी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर से एक ब्रैकेट में ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट। तो अब क्या कीजिए कि इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यानी देखिए ए वेक्टर और ये डॉट ए वेक्टर हो जाएगा, इसका उसमें करेंगे तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका इसमें करेंगे तो माइनस बी वेक्टर डॉट यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर और माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, तो अब देखिए जब दो समान हो तो उनका जब इनका डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये क्या बन जाते हैं, माड में ए वेक्टर का स्क्वायर ना, क्योंकि 2 है तो स्क्वायर होंगे ही। और यहाँ से देखिए अभी देखिए माइनस का ये है एक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो देखिए ये हमारे डॉट प्रोडक्ट क्रम विनिमय का, ये देखिए क्रम विनिमय का क्या पालन करता है। इसको भी लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इसको भी कर सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये तो हमारे हो ही जाएगा, 2 है तो यहाँ से बी वेक्टर का ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ से ये जैसे उसको ऐसे रहने दीजिए और माइनस ये हमारा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी है माइनस यहाँ पे भी तो जुटेगा तो 2 ही होगा और ये प्लस माड ये बी वेक्टर का स्क्वायर। अब देखिए अब तो इन सब का हमको मान पता है। अब देखिए ऐसे ही दिया रहता तो कैसे पता चलता, लेकिन अब ऐसे इसलिए किए हैं कि इन सब का हमको मान दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से ए वेक्टर का मान दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दिया है बाहर, लेकिन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान दिया है 4, तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा प्लस बी वेक्टर। देखिए माड बी वेक्टर का मान दिया है क्या 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। तो अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस को प्लस में जोड़ेंगे तो यानी 9 और 4 13, यहाँ से हो जाएगा 13 और माइनस 8। अब इसको 13 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ से 5, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी देखिए जो भी एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल ही ज्यादातर प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो ठीक है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके एग्जाम्पल 18 को हम बताते हैं, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अब देखिए इतना को रफ कीजिए। अब देखिए इतना रफ कर दिए हैं ना, अब एग्जाम्पल 18 यहाँ पे हो जाएगा। अब पढ़िए यदि ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, यानी ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है तो उसका मान 1 होगा और एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8 है, तो माड एक्स वेक्टर माड एक्स वेक्टर का मतलब आप लोग समझे, ये आप लोगों को भुलवाने के लिए दे रहा है। इसके बराबर हम बताए हैं कि जब भी ये माड एक्स वेक्टर हो जाएगा तो इसके बराबर ये क्या है, एक्स के बराबर है, तो वहां से हमको एक्स का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे दे दिया है ए वेक्टर क्या है हमारा एक मात्रक सदिश है ना। तो यहाँ से देखिए यहाँ से एक मात्रक सदिश है, तो यहाँ से लिख दीजिएगा हल लिखने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा
दिया है हमारा, तो दिया है उतना तो उतना को लेकर चलेंगे। तो यहाँ से यक्स वेक्टर माइनस का हो जाएगा ये वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट यक्स वेक्टर और प्लस का ये हो जाएगा ये वेक्टर बराबर 8। अब देखिए यहाँ से यक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक ब्रैकेट में और यक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर एक ब्रैकेट में। तो देखिए ये हमारा फार्मूला होता है यक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका बन जाएगा ए प्लस बी, ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। यही हमारा वर्गांतर का सूत्र है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए उस फार्मूले से मिल रहा है ना, तो इसको डायरेक्ट इस पे रख देंगे। तो यानी यहाँ से हो जाएगा यक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का हो जाएगा स्क्वायर बराबर 8, इतना हो जाएगा। लेकिन हमको क्या कहा, इसका मान ये कहा मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश यहाँ से इसका मान हो जाएगा 1। यहाँ से हो जाएगा यक्स वेक्टर का यहाँ पे स्क्वायर माइनस इसका 1 हो जाएगा और ये 8 माइनस है तो उधर भेजेंगे, तो 8 है तो उधर जाएगा प्लस 1 तो 9 हो जाएगा। तो इसको इतना को रफ करने के बाद यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ से यक्स वेक्टर बराबर ये हमारा हो जाएगा √9। अब जब रूट से बाहर निकलता है तो ये हमारा हो जाता है प्लस माइनस 3 और ये हो जाएगा इतना, ये हमारा कितना का बराबर है यक्स। तो यानी यहाँ से यक्स का मान आप लोगों को निकल के आ जाएगा 3, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके और एग्जाम्पल है उसको बता देते हैं। अब ये देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 21 है, जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ये था एग्जाम्पल 20 और 19 वो हमारे पेपर की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए उसको हम नहीं बता रहे हैं। इसको समझिए, यहाँ से दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी क्या है, संरेख है ना। तो संरेख कंडीशन कब आएगा कि जब यहाँ से पहले मानिए बिंदु, यहाँ से हल लिखिए। अब मान लीजिए ये तो सदिश के रूप में दिया है, तो मान लीजिए माना बिंदु यहाँ से हो जाएगा a -2 3 और 5 का मान, b हो जाएगा क्या 1 2 3 व c, यहाँ से c i कैप का साथ है, तो इसमें j कैप कहीं पे दिख रहा है, जो नहीं दिखेगा वहां पे उसका डायरेक्ट 0 हो जाएगा। अब k कैप है सिर्फ, तो इसका हो जाएगा -1 है। तो ठीक, तो अब इस पॉइंट से हम AB वेक्टर और BC वेक्टर और AC वेक्टर निकालेंगे, और उसका परिमाण निकालने के बाद अब देखेंगे क्या कि 2 के बराबर 1 हमारा आ जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि जो दिए गए ये बिंदु A, B और C क्या है, संरेख है। तो देखिए इसको समझिए, यहाँ से पहले AB वेक्टर लगाएंगे, तो यानी 2 बिंदु निकालने का सदिश मैं बताया था कि उसका फार्मूला होता है x2 माइनस यहाँ से हो जाएगा x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 यहाँ से हो जाएगा j कैप प्लस z2 माइनस z1, ये हो जाएगा k कैप। 2 बिंदुओं के बीच निकालने वाला ये सदिश का फार्मूला है। तो उसी प्रकार BC पर भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे और AC पर भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे ना। तो एक हम बता दे रहे हैं और सेम उसी प्रकार निकाल देंगे। यहाँ से देखिए AB का ही सिर्फ बात हुआ, तो यहाँ से हो जाएगा x1 यहाँ से y1 और ये z1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हमारा z2 हो जाएगा। ठीक, देखिए x2 की जगह पे 1 और x1 की जगह पे माइनस का है 2, x2 की जगह पे 1 रखेंगे, ये पहले से ये माइनस है, x1 की जगह पे क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 3 i कैप प्लस। अब देखिए y2 की जगह पे 2 है, लेकिन y1 की जगह पे क्या है 3 है, तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, लेकिन बाहर क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस में गुणा हुआ तो माइनस, यानी माइनस बचेगा यहाँ पे j कैप। अब उसी प्रकार प्लस z2 की जगह पे क्या है 3 है, तो 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, फिर से -2 बचा, तो माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, तो -2 k कैप, तो यहाँ से -2 k कैप। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे यहाँ से हो जाएगा BC वेक्टर। तो अब BC वेक्टर के लिए भी देखिए यहाँ से, अब इसके लिए ये हमारा हो जाएगा x1 y1 z1, ये हमारा हो जाएगा x2 y2 z2, और ये नहीं रहेगा, सिर्फ BC का बात हुआ है तो BC को ही देखेंगे। तो अब देखिए x2 में से x1 घटाएंगे, यानी 7 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 6 i कैप। ठीक, अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगा रहा है, पहले देखेंगे। यहाँ से देखिए y2 की जगह पे 0 है, और 0 और -2, तो यहाँ से -2 बचेगा, यानी -2 यहाँ से हो जाएगा j कैप। ठीक, अब उसी प्रकार देखिए z2 की जगह पे क्या है माइनस का 1 है, यहाँ पे 3 है,
तो माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4 की कैप। ठीक, उसी प्रकार अब देखिए यहाँ से AC वेक्टर का निकालेंगे। तो अब देखिए AC के लिए x1 y1 और z1। ठीक, ये हमारा अब नहीं रहेगा, सिर्फ AC का बात होगा तो AC को ही देखेंगे। तो देखिए यहाँ से x2 में से x1 घटाएंगे ना, तो देखिए 7 में से -2 घटाएंगे, लेकिन -2 घटाएंगे तो पहले से माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 9 i कैप। ठीक, अब देखिए y2 0 और माइनस y1, तो -3 ही बचेगा ना, 0 -3 तो -3, तो यहाँ से माइनस का 3 j कैप। अब देखिए माइनस का 1 और माइनस का 5, ठीक, यहाँ से हो जाएगा z1, तो माइनस का 1 और माइनस का 5, माइनस का 6 बचेगा, तो यहाँ से माइनस का 6 की कैप हो जाएगा ना। तो अब AB और BC और AC का क्या निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, इनका मान। तो यहाँ से AB वेक्टर का परिमाण हो जाएगा, तो अब देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, यानी इसका अब हम इसको डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, इसलिए कि ऐसा प्रश्न आप लोगों को बता दिए हैं ऑलरेडी। तो देखिए 9 1 10 और 10, ये हमारा हो जाएगा 10 4 14। उसी प्रकार यहाँ से BC वेक्टर का भी निकालेंगे। तो अब देखिए BC का निकालेंगे तो हो जाएगा 6 का 36 प्लस 4 और प्लस ये जाएगा 4 का 16 हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा इतना। तो अब देखिए ये हो जाएगा 36 4 40 और 40 16 56 हो जाएगा। तो यहाँ से 56 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 और 4 ना, सॉरी यहाँ पे 8 बचेगा, क्योंकि जाएगा 28 दूनी के 56, फिर 2 से तो 1 4, जिसका जोड़ा बनेगा वो रूट से बाहर हो जाएगा, यानी 56 को हम लिख सकते हैं 2√14 ना। अब उसी प्रकार यहाँ से AC का भी निकालेंगे, तो AC का परिमाण हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखिए 9 का स्क्वायर 81, और फिर 3 का स्क्वायर प्लस का 9, फिर 6 का स्क्वायर प्लस का 36। ठीक, प्लस का 36 इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 है तो -3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे -6 है तो -6 का स्क्वायर करेंगे ना, सब प्लस में रहता है रूट में। ऐसा प्रश्न आप लोगों को बता दिए, इसलिए इसको इतना शॉर्टकट में हल कर रहे हैं ना। तो अब देखिए जोड़िए 81 9 90 और 90 ये हो जाएगा 90 और 36 126 हो जाएगा ना। तो 126 का यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से जाएगा 6 और ये बचेगा 3। ठीक, फिर ये जाएगा हमारा किस से, 3 से जाएगा ना, तो ये बचेगा हमारा 1, सॉरी यहाँ से 3 दूनी के 6 1, फिर 3 से जाएगा तो 3 7 21। तो अब देखिए ये हमारे 7 से जाएगा ना, जो हमारा मिलेगा उसको रूट से बाहर करेंगे, जो नहीं मिलेगा वो रूट के अंदर आएगा। देखिए यहाँ से 3 3 मिल रहा है ना, तो 3 को क्या कीजिए, यहाँ से पहले तो लिख दीजिए कि इसका 126 आया है, तो ये जो मिल रहा है 3 3, तो इसको रूट से बाहर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए 7 और 2 नहीं मिल रहा है, तो इसका गुणा कीजिए तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 इतना 126 को उस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो इसको अब रफ करते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ से लिख देंगे अतः, अब देखिए AB का परिमाण और AC का परिमाण, सॉरी AB का परिमाण और BC का परिमाण जब जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ से AB का परिमाण प्लस BC का परिमाण ना कितना है, ये है √14 और प्लस ये है 2√14, जब जोड़ेंगे तो आएगा 3√14 आ गया ना। ये देखिए किस परिमाण के बराबर आ गया, AC के परिमाण के बराबर आ गया ना। तो यहाँ से लिख दीजिएगा अतः बिंदु A, B व C क्या है, संरेख, यहाँ से संरेख है। आप लोग घबराइएगा ना इस प्रश्न को देखकर, ऐसा प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, बस इसको ही शॉर्टकट में लगाए हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये देखिए ये हमारा प्रश्नावली 10.3 का ये लास्ट एग्जाम्पल था। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी मदद मिल सके और पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।